स्वागत है। आज हम एक नज़्म पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खामोशियों का सफ़र। स्रोत बताते हैं कि ये गुलजार साहब के अंदाज में है और इसमें मौन, संवाद, यादें और एक रिश्ते का जो असर रह जाता है ना, उसको समझने की कोशिश है। हमारा मकसद है कि इन एहसासों की तह तक पहुँचें। और शुरुआत ही देखिए, खामोशियों की भी एक ज़बान होती है, बस समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ये खामोशी, ये सिर्फ लफ्ज़ों की कमी तो नहीं है, ये तो कुछ अनकहा कहने का तरीका है ना? बिल्कुल। हम ये वो खामोशी है जो कभी कभी शोर से ज्यादा कह जाती है। नज़्म में आगे भी है ना, तुम्हारा ना कहना भी कभी इतना कुछ कह जाता था और मेरा मुस्कुरा देना तुम्हारे दिल का दरिया बह जाता था। यहाँ तो खामोशी जैसे बात कर रही है, एक समझ है जो शब्दों के पार है। वो शुरू के दिनों की मासूमियत, वो गहरा जुड़ाव जहाँ इशारे ही काफी थे शायद। हाँ, और फिर वक्त के साथ ये सब कैसे बदलता है। नज़्म कहती है कि वो लम्हे किताबों के पन्नों की तरह मुरझा गए, जैसे उन्हें दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही ना हो। ये सिर्फ याद आना नहीं है, इसमें शायद उस याद से जुड़ा कोई दर्द है, या क्या कहूँ, एक थकावट सी। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ यादों में नहीं है, जगहों से जुड़े एहसास में भी है। जैसे वो पंक्तियां हैं, जिन गलियों में कभी हमने ख्वाब बोए थे, अब वहां से गुजरूं तो यादों की तपिश भी नहीं मिलती। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये दिखा रहा है कि वक्त और दूरी, हमारी जो भावनात्मक तार जुड़े होते हैं ना, उन्हें कैसे बदल देते हैं। वो जगह तो वही है, पर अब वो गर्मी महसूस नहीं होती, जैसे एहसास सुन्न हो गया हो। मतलब ये सिर्फ यादों का धुंधलाना भर नहीं है, ये उन यादों से जुड़ी जो भावनाएं थीं, उनका भी रूप बदल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बदलते एहसास का एक और पहलू है, वक्त का थम जाना। नज़्म कहती है ना, बिछड़ने के बाद वक्त जैसे किसी घड़ी की सुई अटक गई हो। ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया तो चल रही है, पर किसी के लिए अंदर वक्त जैसे एक पल पर रुक सा गया है। और ये अनुभव कितना निजी, कितना गहरा होता है। और इस रुके हुए वक्त में फिर याद क्या आता है? छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह की चाय से मीठी तुम्हारी बातें, या वो सवाल क्या सोच रहे हो, और जवाब में चुप्पी भी, वो भी बहुत कुछ कह जाती थी। इन आम सी बातों की जो खास अहमियत है, वो उनके ना होने पर ही समझ आती है शायद। और ये कमी लिखने या कुछ कहने की कोशिश में भी दिखती है। नज़्म में आता है कि लिखने बैठो तो हर लफ्ज अधूरा सा लगता है, जैसे सही शब्द मिल ही नहीं रहे। और वो गुलजार के पुराने कागजों में मिली तस्वीर वाली बात, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। एक अधूरापन सा, एक कहानी जो शायद पूरी होनी थी पर बीच में रह गई। ये दिखाता है कि उस इंसान का न होना सिर्फ एक भावनात्मक खालीपन नहीं है, ये आपकी रचनात्मकता पर, आपकी अभिव्यक्ति पर भी असर डालता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि किसी का जाना सिर्फ दिल पर नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए पर भी असर डालता है। जैसे वो बारिश वाली बात, हाँ, वो कमाल की पंक्ति है। तेरे बिना बारिश भी सिर्फ गीला करती है, पहले तो अंदर तक भिगो जाती थी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव हमारे आसपास के अनुभवों को भी मायने देता है। बारिश तो वही है, पानी वही है, पर महसूस करने वाले का अंदर का मौसम बदल गया है, तो पूरा अनुभव ही बदल गया। किसी की उपस्थिति कैसे हमारे आसपास की दुनिया को रंग देती है, ये पंक्ति से बखूबी दिखाती है। और फिर वो नई कहानी लिखने की कोशिश का जिक्र है, लेकिन अतीत वो पुरानी खुशबू की तरह हर पंक्ति में बसा रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अतीत से कभी पूरी तरह निकल ही नहीं पाते? शायद पूरी तरह नहीं। ये नज़्म जैसे ये बता रही है कि अतीत, खासकर ऐसे गहरे रिश्ते, वो हमारे आज का हिस्सा बन जाते हैं। आप उन्हें नकारने की कोशिश भी करें तो भी वो किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं, एक अनकही खुशबू की तरह। ये बोझ नहीं, बल्कि शायद पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। और नज़्म का अंत वो इसी एहसास को और पुख्ता करता है ना? तुम थे, तुम हो, और शायद तुम ही रहोगे, हर ख्वाब में, हर ख्याल में। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये तो जैसे उस इंसान का आपके वजूद में शामिल हो जाना है। सही कहा। ये पंक्तियां रिश्ते की भौतिक समाप्ति के बाद भी उसकी भावनात्मक निरंतरता को दिखाती हैं। वो व्यक्ति अब यादों में, एहसासों में और शायद आपके व्यक्तित्व के एक हिस्से के रूप में हमेशा मौजूद रहता है।
तो ये नज़्म सिर्फ बिछड़ने का दर्द नहीं है, ये उस रिश्ते की जो स्थायी छाप है और उसका जो मीठा कसैला हमेशा साथ रहने वाला असर है, उसका सफ़र है एक तरह से। वाकई खामोशियों का ये सफ़र बहुत कुछ कह गया। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या कुछ रिश्ते ख़त्म होकर भी अपनी खामोशी के ज़रिए एक अलग तरह की बातचीत हमेशा जारी रखते हैं? शायद उनकी गैर मौजूदगी ही उनकी सबसे स्थायी मौजूदगी बन जाती है। इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।